श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम जो कुछ कहते हो वह बहुत ही ठीक है। निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, पर फिर भी यह वैराग्य का आश्रय लेकर इसे योगाभ्यास के मार्ग पर लगाया जाए तो कुछ समय यह भी स्थिर हो जाएगा। इसका कारण यह है कि इस मन की यह एक अच्छी आदत है कि इसे जिस बात का मज़ा मिल जाता है फिर उसी का इसे चस्का लग जाता है। इसीलिए इसे घुमा फिराकर और कौतुक द्वारा आत्म सुख का चस्का लगाना चाहिए। यह बात मैं मानता हूँ कि साधारणतः जो लोग विरक्त नहीं होते और जो अभ्यास का प्रयत्न नहीं करते वे इस मन को अपने वश में भी नहीं कर सकते। परंतु यदि हम कभी यम नियमों के मार्ग में गए ही ना हो, वैराग्य का कभी हमने ध्यान भी ना किया हो और हम सदा विषय समुद्र में ही डूबे हुए पड़े रहें और इस मन का कभी नियंत्रण ना करें, तो फिर भला यह मन क्यों निश्चल होने लगेगा। इसीलिए तुम पहले ऐसे साधनों का आरंभ करो जिनके द्वारा मन का नियंत्रण हो सकता हो, और तब देखो कि यह मन कैसे तुम्हारे वश में नहीं आता। यदि तुम यह कहो कि मन कभी वश में आ ही नहीं सकता, तो क्या योग के जो साधन आदि कहे जाते हैं वे सब मिथ्या ही हैं? वे सब तो मिथ्या हैं नहीं। इसीलिए तुम अधिक से अधिक यही कह सकते हो कि मुझसे अभ्यास नहीं होता। यदि मनुष्य में योग की सामर्थ्य आ जाए तो फिर उसके सामने मन की चंचलता क्या चीज़ है? क्या उस सामर्थ्य से सब महातत्व आदि आदमी की मुट्ठी में नहीं आ जाते? इस पर अर्जुन ने कहा, हे देव, आप जो कुछ कहते हैं वह बहुत ठीक है। सचमुच योग की सामर्थ्य के सामने मन की शक्ति बिल्कुल नहीं चल सकती, परंतु आज तक मुझे इस बात का पता भी नहीं था कि इस योग का किस प्रकार साधन करना चाहिए। इसीलिए मैं अब तक मन के अधीन बना हुआ हूँ। हे श्री कृष्ण, इस समस्त जीवन में केवल आपकी कृपा से मुझे इस योग का ज्ञान हुआ है। परंतु हे गुरुराज, मेरे मन में सहज ही एक शंका उत्पन्न हुई है और उसका समाधान करने की सामर्थ्य आपके सिवा और किसी में नहीं है। इसीलिए हे श्री गोविंद, आप मेरी उस शंका का समाधान करें। मान लीजिए कि कोई पुरुष योग साधना का उपाय तो नहीं जानता, परंतु फिर भी वह बहुत बड़ी अधिक श्रद्धा से मोक्ष पद प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ करता है। वह इंद्रियों का ग्राम पीछे छोड़कर आत्मस्वरूप वाले दूरस्थ स्थान तक पहुँचने के उद्देश्य से श्रद्धा वाले मार्ग का अनुसरण करता है, परंतु उसे आत्मस्वरूप की भी प्राप्ति नहीं होती और वह पीछे भी नहीं लौट सकता। इस प्रकार वह बीच में ही पड़ा रह जाता है और इसी बीच में उसकी आयुष्य का सूर्य अस्त हो जाता है। जिस प्रकार असमय में सहज ही बादल का हल्का और पतला टुकड़ा बीच में आ तो जाता है, परंतु ना तो वह ठहरता ही है और न वर्षा ही करता है, उसी प्रकार वह पुरुष भी दोनों ही बातों से अलग हो जाता है। कारण यह कि उसके लिए आत्मस्वरूप की प्राप्ति तो दूर ही रहती है और अपने श्रद्धा बल से वह जिन इंद्रिय सुखों का परित्याग करता है उनसे भी वह वंचित हो जाता है। इस प्रकार वह श्रद्धा के फेर में पड़कर दोनों तरफ से जाता है, न इधर का होता है न उधर का। ऐसे मनुष्य की क्या गति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जिसके मन में मोक्ष सुख के विषय में श्रद्धा होती है, भला उसकी मोक्ष के सिवा और कौन सी गति हो सकती है? परंतु ऐसी अवस्था में एक बात होती है, वह यह कि उसे बीच में ही रुककर विकल होना पड़ता है, परंतु उस विकलता में भी ऐसा सुख है जो देवताओं को भी जल्दी नहीं मिलता। परंतु वही पुरुष यदि अभ्यास के मार्ग पर चलने के लिए पैर उठाए तो निश्चय ही आयुष्य सूर्य के अस्त होने से पहले ही और जीवन रूपी दिन रहते ही सो अहम सिद्धि के स्थान तक अवश्य ही आ पहुंचता है। परंतु इतना अधिक वेग नहीं होता, इसीलिए उसका बीच में ही कुछ रुकना बिल्कुल सहज और स्वाभाविक है। लेकिन इतना होने पर भी अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। ऐसे पुरुष के संबंध में एक और भी विलक्षण बात सुनो। जिन लोगों की प्राप्ति के लिए इंद्र को भी अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, वे सब लोग मुमुक्ष को अनायास ही मिल जाते हैं। फिर उन लोगों में जो सदा
ज्यों के त्यों बने रहने वाले और दिव्य भोग होते हैं, उन सबका भोग करते करते वे लोग उकता जाते हैं। उन भोगों को भोगते समय उनके मन में ग्लानि उत्पन्न होती होगी और वे कहते होंगे, हे भगवान, ये कहाँ का व्यर्थ का झगड़ा तुमने हमारे पीछे लगा दिया। इसके उपरांत वे फिर मृत्यु लोक में जन्म धारण करते हैं, परंतु उनका जन्म बहुत ही धर्मशील कुल में होता है। जिस प्रकार अच्छी तरह तैयार फसल में धान की लंबी लंबी बालें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार वे भी ऐश्वर्य रूपी धान की बालों के समान खूब जोरों से बढ़ते हैं। वह सदा नीति मार्ग के अनुसार आचरण करते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, प्रत्येक बात को शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं, वेद को ही अपना जीता जागता देवता समझते हैं, केवल स्वधर्म का ही आचरण करते हैं और सारा सार विचार को ही अपना परामर्शदाता बनाते हैं। उनके कुल में ईश्वर को छोड़कर चिंतन का और कोई विषय ही नहीं होता और वे अपने कुल के पूज्य देवता को ही समस्त ऐश्वर्य और संपत्ति समझते हैं। इस प्रकार वे योग भ्रष्ट पुरुष अपने पुण्यों का उपयुक्त फल प्राप्त करके और सब प्रकार के सुखों की बढ़ती हुई संपत्ति भोगते हुए उस जन्म में सुखी होते हैं। अथवा जो योगी ज्ञान रूपी अग्नि की सेवा करते हैं, जो लोगों को पर ब्रह्म का उपदेश देते हैं, जो आत्म आनंद के जागीरदार हैं, जो महासिद्धांत का रहस्य जानकर तीनों भुवनों के राजा हो चुके होते हैं, जो संतोष के वन में पंचम स्वर में आलाप करने वाली कोकिल के ही समान जान पड़ते हैं, और जो निरंतर फल देने वाले विवेक वृक्ष की जड़ के पास ही बैठे रहते हैं, उन योगियों के कुल में योग भ्रष्ट लोग जन्म धारण करते हैं। जिस समय उनकी छोटी सी मूर्ति प्रकट होती है, उसी समय साथ ही साथ आत्मज्ञान का उषः काल भी होता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से पहले उसका प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार प्रौढ़ावस्था आने से पहले ही और बिना पक्व वयस की अपेक्षा किए ही बाल्यावस्था में ही उनमें सर्वज्ञता का संचार हो जाता है। उस पक्व बुद्धि के प्राप्त हो जाने पर उनके मन को सब विद्याओं का प्रसाद अपने आप मिल जाता है और तब उनके मुख से सब शास्त्र स्वभावतः ही प्रकट होते हैं। जिस प्रकार का जन्म प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में बैठे रहने वाले देवता भी ध्यान लगाकर जप होम आदि करते हैं और मृत्यु लोक के महान वैभव की भाटों के समान स्तुतियां करते हैं, भाई अर्जुन, वही जन्म उस योग भ्रष्ट पुरुष को प्राप्त होता है। पिछले जन्म में उनकी सुबुद्धि के जिस सीमा तक पहुँचने पर उनके आयुष्य की डोरी टूटी थी, उसी सीमा से आगे उन्हें नई और असीम सुबुद्धि प्राप्त होती है। इतना होने पर जिस प्रकार किसी भाग्यवान और पैरों के बल जन्म लेने वाले पुरुष की आंखों में दिव्यांजन लगाया जाए और तब उसे जिस प्रकार ज़मीन के अंदर छिपे हुए खजाने सहज में दिखाई पड़ने लगें, ठीक उसी प्रकार ऐसे पुरुष की बुद्धि भी उन समस्त गूढ़ रहस्यों और सिद्धांत तत्वों को अपने आप और बिल्कुल ठीक जानने लगती है, जिनका ज्ञान साधारणतः गुरु के उपदेश से हुआ करता है। उनकी प्रबल इंद्रियां उनके मन के वश में हो जाती हैं। मन वायु के साथ मिलकर एक जीव हो जाता है और वह वायु अपने आप चिदाकाश के साथ मिलकर समरस होने लगती है। अभ्यास स्वयं ही उसे इस अवस्था तक ला पहुंचाता है और इस बात का जल्दी पता ही नहीं चलने पाता कि आत्म समाधि उसके मन रूपी घर का हालचाल पूछने के लिए स्वेच्छापूर्वक चली आ रही है या कोई और बात है। ऐसे पुरुष को योग स्थल का अधिदेवता अथवा मूल स्वरूप की महत्ता अथवा वैराग्य बुद्धि की प्रतीति की प्रत्यक्ष अवतरित मूर्ति ही समझना चाहिए। जान पड़ने लगता है कि ऐसे पुरुष संसार को नापने का माप हैं अथवा अष्टांग योग के साहित्य का द्वीप हैं। जिस प्रकार सुगंधी चंदन का रूप धारण करती है, उसी प्रकार ऐसा जान पड़ता है कि संतोष इस पुरुष के रूप में प्रकट हुआ है अथवा साधक दशा में ही सिद्धियों के भंडार से निकला है।
तात्पर्य यह है कि चाहे देखने में वह भले ही साधक दिखाई पड़ता हो, परंतु स्पष्ट रूप से यही जान पड़ता है कि वह वास्तव में सिद्ध ही है। जिस प्रकार करोड़ों वर्षों और हजारों जन्मों के प्रतिबंधों को पार करता हुआ वह आत्मसिद्धि के पास तक पहुंचता है, उसी प्रकार मोक्ष सिद्धि के समस्त साधन अपने आप उसके पीछे आ जाते हैं और इसीलिए वह सहज में ही विवेक साम्राज्य का स्वामी हो जाता है। इसके उपरांत उस विवेक का भी विचार करने का वेग कुंठित हो जाता है, अर्थात विवेक भी जितना चाहिए उतना विचार नहीं कर सकता और तब वह उस पर ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है जो विचार के क्षेत्र में किसी प्रकार आ ही नहीं सकता। उस समय मन के ऊपर छाया हुआ मेघ हट जाता है, वायु का वायुत्व भी नष्ट हो जाता है और चिदाकाश भी अपने आप में ही लुप्त हो जाता है। उसे वह अगाध और शब्दातीत सुख प्राप्त होता है जिसमें ओंकार भी सिर तक डूब जाता है। इसीलिए उसका वर्णन करने में भाषा भी पहले से ही अपने आप को असमर्थ देखकर पीछे हट जाती है। इस प्रकार की जो ब्राह्मी स्थिति है और जिसे परम गति कहते हैं, उस निराकार अवस्था की वह मूर्ति ही बन जाता है। वह अपने पिछले अनेक जन्मों का विपरीत ज्ञान रूपी जल में का मल साफ कर चुका होता है। इसीलिए उस अवस्था के पास पहुँचते ही उसके सब विकट प्रसंग उसी पानी में डूब जाते हैं। ब्रह्म स्थिति के साथ उसका शुभ विवाह संबंध हो जाता है और वह उस स्थिति में मिलकर उसके साथ एक रूप हो जाता है। जिस प्रकार फटा और बिखरा हुआ मेघ आकाश के रूप में बदल जाता है, उसी प्रकार वह अपना वर्तमान शरीर धारण किए रहने पर भी वही ब्रह्म बन जाता है जिसमें से समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है और फिर जिसमें विश्व विलीन हो जाता है। जिस लाभ की आशा से धैर्य के हाथ का आश्रय लेकर कर्मकांडी लोग षट कर्म के प्रवाह में कूद पड़ते हैं, अथवा जिस एक वस्तु के लिए ज्ञानी लोग ज्ञान का अभेद्य कवच धारण करके समर भूमि में संसार के साथ दो हाथ लड़ जाते हैं, अथवा तपोनिष्ठ लोग अपने मन में जिसकी अभिलाषा रखकर तप रूपी विकट गढ़ के टूटे फूटे फिसलन वाले और दुर्गम कगार पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, जो भक्तों के लिए भक्ति का विषय और याजकों के लिए यज्ञ देवता है। तात्पर्य यह है कि जो सभी लोगों के लिए और सभी कालों में पूज्य है, वही पर ब्रह्म वह स्वयं हो जाता है और जिस विचार से यह सिद्ध तत्व ही समस्त साधकों का साध्य होता है, उसी विचार से वह कर्मनिष्ठों के लिए वंदनीय होता है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान का विषय होता है और तपस्वियों के लिए तपस्या का अधिदेवता होता है। जिसके मनोधर्म के साथ इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा का संगम होता है, वह शरीरधारी होने पर भी यह महिमा या महत्व प्राप्त कर ही लेता है। इसीलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें सदा के लिए यही उपदेश देता हूँ कि तुम योगी बनो। जिसे लोग योगी कहते हैं उसे देवों का भी देव समझना चाहिए। वह मेरा सुख सर्वस्व बल्कि प्राण ही होता है। भक्ति, भजन और भजनीय जो भक्ति साधन की त्रिपुटी हैं, उनके संबंध में पुरुष का अखंड अनुभव यही होता है कि यह तीनों मैं ही हूँ, अर्थात वह भक्त, भजन और भजनीय सब कुछ मुझको ही समझता है। उस पुरुष में और मुझ में परस्पर जो प्रीति होती है, उसका वाणी से कभी वर्णन ही नहीं हो सकता। उसमें जो तन्मयता होती है, यदि उसके लिए किसी ऐसी उपमा की आवश्यकता हो जो प्रेम के विचार से भली और उपयुक्त जान पड़े, तो उसकी यही उपमा हो सकती है कि मैं शरीर हूँ और वह आत्मा है। इस प्रकार भक्त चकोरों को आनंद देने वाले चंद्रमा, सद्गुणों के सागर और तीनों भुवनों में नर श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कुछ कहा था, वह सब संजय ने धृतराष्ट्र को कह सुनाया। उस समय तक श्री कृष्ण की समझ में यह बात अच्छी तरह आ चुकी थी कि आरंभ से ही अर्जुन में उपदेश सुनने की जो श्रद्धा युक्त उत्कंठा थी, वह अब बढ़कर दूनी हो गई है। इसीलिए श्री कृष्ण के मन में स्वभावतः ही संतोष हुआ। श्री कृष्ण को यह जानकर बहुत आनंद हुआ कि जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार अर्जुन की मुद्रा पर
मेरे भाषण का भी प्रतिबिंब दिखलाई पड़ रहा है और उसी आनंद के कारण वे अब यह प्रकरण और भी विस्तार पूर्वक अर्जुन को बतलाएंगे। यह प्रसंग अगले अध्याय में आएगा। उस प्रसंग में शांत रस इतने स्पष्ट उत्कर्ष को प्राप्त होगा कि उसमें महासिद्धांत रूपी बीजों में अंकुर निकलते हुए दिखाई देंगे। इसका कारण यह है कि सात्विक भावनाओं की दृष्टि से आत्म भावना के ढेले फूट और गल गए हैं और श्रोताओं के चतुर चित्त की क्यारियां बीज धारण करने के लिए तैयार हो गई हैं। तिस पर चित्त की एक तानता को सोने के समान ताप प्राप्त होने के कारण श्री निवृत्तिनाथ के मन में भी सिद्धांत बीज बोने का उत्साह उमड़ पड़ा है। इसीलिए यह निवृत्तिदास ज्ञानदेव कहता है कि श्रोतागण, इस बीज बोने के काम में मुझे श्री सद्गुरु ने यह चोगा बनाया है। इसमें डालकर बीज बोए जाते हैं और मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मेरे हृदय में बोए जाने वाले बीज डाले हैं। इसीलिए मेरे मुख से जो जो बातें निकलती हैं वह संतों के हृदय में तुरंत ही अच्छी तरह बैठ जाती हैं। परंतु बहुत कुछ विषयांतर हो चुका। अब मैं यह बतलाऊंगा श्री कृष्ण ने इसके उपरांत अर्जुन से और क्या कहा, परंतु श्रोताओं को वे सब बातें मन के कानों से सुननी चाहिए, बुद्धि की आंखों से देखनी चाहिए और अपना चित्त मुझे देकर मेरी बातें ग्रहण करनी चाहिए। और हम लोगों से इस प्रकार का विनिमय का व्यवहार होना चाहिए। फिर सावधानता के हाथों से वे सब बातें उठकर अपने हृदय के भीतरी भाग में भरनी चाहिए। तब सज्जनों की वासना पूरी होगी। ये बातें आत्मकल्याण को हस्तगत कराती हैं, परिणाम में सजीवता लाती हैं और जीव पर सुखों की लखौरी माला चढ़ाती हैं। अब अर्जुन के साथ श्री कृष्ण का जो सुंदर और चातुर्यपूर्ण संभाषण हुआ था वह मैं श्रोताओं को बतलाता हूँ। हरिओम तत्सत।